औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और मुझे सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आज की वीडियो में मैं आपको बर्ड्स के मुतल्लिक एक बहुत अहम चीज़ बताऊंगा, मसाइल बताऊंगा। जो लोग बर्ड्स पालते हैं, पैरट्स पिजन्स पालते हैं, उनको ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है। तो मैं आपको उस मसले का कॉज और ट्रीटमेंट दोनों बताऊंगा डिटेल में। तो एंड तक जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें फ्रेंड्स, टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आप में से जो लोग बर्ड्स पालते हैं, चाहे वो पैरट, फिंचीज या पोल्ट्री या पिजन्स क्यों ना हो, उन्हें एक बहुत ज़रूरी बीमारी पेश आती है। ज़रूरी से मुराद मतलब कि एक बहुत अहम मसले से दो चार उनको होना पड़ता है। वो मसला फ्रेंड्स क्या है? वो है फ्रेंड्स फैदर लॉस। मतलब कि जो आपके तोते होते हैं वो अक्सर अपने परों को लूज़ कर देते हैं, मतलब उनके पर टूटने लग जाते हैं। अब ये जो पर टूटना होता है बर्ड्स का, वैसे तो फ्रेंड्स ये नेचुरली भी होता है, मौसमी भी होता है कि मौसम के लिहाज से ये अपने पुराने पर गिराते हैं और नए निकालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मौसम ना हो, जैसे कि सीज़न सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आए, तो अपने ये फिदर्स गिराते हैं। लेकिन जब नॉर्मली मंथ चल रहे हो और चेंजेस वेदर में ना हो, तब क्या मसला हो सकता है? तो पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स उसकी कॉज की, कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से बर्ड्स अपने फैदर्स को गिराते हैं। तो नंबर 1 पे फ्रेंड्स है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। मतलब कि आपके बर्ड्स के अंदर न्यूट्रिशन, मतलब कि ताकत की कमी है, मिनरल्स, विटामिन की कमी है। आप उन्हें अच्छी खुराक नहीं दे रहे, या आप उन्हें रेगुलर अगर अच्छी खुराक दे रहे हैं तो साथ साथ आपको मल्टी विटामिन के कोर्स करवाने पड़ते हैं, वो आप उनको नहीं दे रहे। नंबर 2 पे जो फ्रेंड वजह हो सकती है फैदर लॉस की बर्ड्स में, वो हो सकती है स्ट्रेस। आपने अपने बर्ड्स की जगह चेंज की हो, और जगह जो, या आपके बर्ड्स किसी ऐसी जगह पे पड़े हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, या चूहों का आना जाना हो, या बिल्ली की आवाज़ या बिल्ली का गुज़र हो, तो आपके परिंदे स्ट्रेस में आते हैं। या फिर मौसम शदीद ठंडा हो या गर्म हो, या उनके मुताबिक का ना हो, तो ये भी एक बहुत वजह हो सकती है उनके फैदर लॉस की। जब बर्ड परेशान होगा तो वो अपने आप को नोच भी सकता है, अपने फैदर्स को भी गिरा सकता है। आप भी फ्रेंड्स परेशान हो तो बीमारियों का शिकार होते हैं, इसी तरह बर्ड्स में भी यही चीज़ होती है। नंबर 3 पे बात की जाए तो है पैरासाइट्स। फ्रेंड्स, आपने अगर कभी नोट करें तो आपके जो बर्ड्स होते हैं, अगर अपने आप को खुरचें, मतलब हर टाइम अपने आप को खुरचते रहें बालों के अंदर से, तो फ्रेंड इसका मतलब होता है कि उनके अंदर माइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं, जो आपको आंखों से बाहर नज़र नहीं आएंगी, आपको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। मतलब कि अगर तो आपका पैरट जैसे ये बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुकून से बैठा है, तो इस तरह है ठीक है। लेकिन अगर अपने आप को मुंह अंदर घुसेड़ के अपने जिस्म को खुरचते जाते हैं हर टाइम, तो और साथ साथ पड़ भी गिर रहे हैं, जख्म भी हो रहे थे, मतलब उनके जिस्म पे माइट्स, लाइस, मतलब कि कीड़े मकोड़े, मच्छरों का अटैक, या आंखों से ना दिखने वाली जूहें, कीड़े माइट्स का उन पे अटैक है, जिस्म पे उनके वो रहते हैं। तो अगर जिस्म पे उनके पैरासाइट्स इन्हें कहते हैं, उनका अटैक है, तो भी अपने पर वो गिराएंगे। नंबर 4 पे बात की जाए फ्रेंड बीमारी की भी फ्रेंड, और बहुत मेन वजह हो सकती है पर गिराने की परिंदों में, कि आपका बर्ड बहुत अरसे से कमज़ोरी का शिकार है, किसी मौसमी बीमारी जैसे कि फ्लू, कोल्ड, या फेफड़ों के अमराज जो होते हैं, CRD या लूज मोशन का शिकार है, जिससे वो नया नया रिकवर हुआ है या रिकवर नहीं हो पा रहा, तब भी उनके अंदर पर गिरने की शिकायत आपको महसूस होगी। ज़ाहिर बात है, बीमार होगा तो सर के बाल तो इंसानों का झड़ जाते हैं, तो ये तो फिर परिंदे हैं। और नंबर 5 बात है एलर्जी। आप अपने बर्ड्स को कोई ऐसा दाना डाल रहे हैं, दाने में ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो उनको सूट नहीं कर रही, उनको बार बार वो बीमार कर रही है। बीमारी के मतलब कि सांस की बीमारी हो सकती है, माइट्स उन्हें पता हो रहे हैं, या लूज मोशन लग रहे हैं, या फ्लू हो रहा है, आपको नहीं पता, तो आप वो दाना ट्रेस करें कौन सा उनको तंग कर रहा है, या आपके केजेस साफ़ नहीं हैं,
केजेस गंदी जगह पे पड़े हैं या मौसमी हालात की वजह से भी एलर्जी बर्ड्स को आ जाती है, तो इन सब मसाइल की वजह से भी आपके परिंदे शिकार हो सकते हैं फैदर लॉस का। अब फ्रेंड्स बात की जाए इनके ट्रीटमेंट की, जो मेन टॉपिक हमारी वीडियो का है वह ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड ट्रीटमेंट हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज मतलब कि इनके अंदर नमकियात की कमी है, मल्टीविटामिन मिनरल्स की कमी है, तो कॉजेज़ की बात की थी। अब हम बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपके बर्ड को है तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आप उनको जज करें, उनकी बॉडी वेट को मेजर करें किसी तरह भी। जैसे मेरे पास एक डिजिटल मीटर पड़ा हुआ है, इस पर लटका के देख लें परिंदे को, या जो भी तरीका है आप नोट करें उसकी हैबिट्स को कि वेट वो गिरा रहा है या बढ़ा रहा है। गिरा रहा है तो मतलब ज़्यादा बात है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, कमज़ोरी है, तो आप उसकी फीड पर ध्यान दें। क्या आप उससे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाजरा डाल देते हैं अपने बर्ड्स को, यदि बाजरा है बहुत है जी, नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं होता। आपको जैसे हम इंसान मुख्तलिफ अशिया खाते हैं, रोटी, दालें, चावल, चिकन, मीट, सब कुछ, ताकि हमें प्रोटीन मिले, हमें विटामिन मिले, इसी तरह इनको भी मल्टी फीड आपको देनी पड़ती है। मौसम के लिहाज से आपको कभी इन्हें अंडा देना पड़ता है उबला हुआ नाश्ते में, और मिक्स दाना आपको देना पड़ता है। मिक्स दाना बेहतरीन चीज़ है, उसके अंदर हर दाना होता है जो आपके पैरट्स को या मौजूदा बर्ड जो रखा हुआ है, पिजन्स का मिक्स दाना अलग होता है, मुर्गियों का अलग होता है, पैरट्स का अलग होता है, छोटे बड़े पैरट्स का भी अलग होता है। तो जो सा बर्ड आपका फैदर हो उसका शिकार है, आप उसके लिहाज से उसका मिक्स दाना लें। मौसम के लिहाज से ठंडा गर्म हो जाता है। और जैसे कि मैं इसको अब दे रहा हूँ ये सनफ्लावर सीड्स, तो ये इनकी एक ज़रूरत है, इसमें मेगा 3 होता है, ये शौक से खाते हैं। इस तरह आप उनकी फीड को चेंज करके देखें, और अगर आपको लग रहा है कि आप बेस्ट फीड दे रहे हैं फिर भी इनके फ़ायदे गिर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आप रेगुलर कम से कम 15 दिन में एक बार आप उनको मल्टीविटामिन, किसी अच्छे मल्टीविटामिन का कोर्स करवाएं। जैसे मैंने आप देखा पानी के अंदर इसमें पीला पानी है, तो मैंने इनके अंदर ये वाली मल्टीविटामिन मैंने ऐड की हुई है, वाइटा 7+। तो ये फ्रेंड बड़ी बेहतरीन मल्टीविटामिन है, इसके अंदर ऑल इन वन ट्रीटमेंट है। तो इसके इस्तेमाल से भी जो कमज़ोरी होती है, फैदर्स टूटते हैं, वो ठीक होता है मसला। जब आप अच्छा दाना डालेंगे बेहतरीन, साथ साथ इनको ट्रीट्स देंगे, उबला अंडा या सनफ्लावर सीड्स, और ये मल्टीविटामिन कम से कम हफ्ते में एक बार कराएं तो बेहतरीन है। 15 दिन में एक बार, 15 दिन में 5 दिन तक लगातार करें, ट्रीटमेंट के लगातार कराएं, और डेली पानी से चलना है। ये ना कराएं कि मल्टीविटामिन, कोई सा भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं आप, तो इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। नंबर 2 पे फ्रेंड बात की जाए स्ट्रेस की, तो अब स्ट्रेस आपने कैसे दूर कर सकते हैं इसका, कि आप लोग फ्रेंड्स अपने बर्ड्स को नोट करें कि उनके आसपास कोई बिल्ली तो नहीं गुजरती रात के टाइम के, दिन में बिल्ली उनको देख के उन पर घुराती हो, चूहों का आना जाना तो नहीं है उनके पिंजरों के पास। चूहों का आपको ऐसा लगेगा कि उनकी चूहों की बिट्ठे होती है ना, वो आपको नजर आएंगी यहाँ पे पिंजरों के इर्द गिर्द। अगर पिट्ठें चूहों की हैं तो आप देखेंगे चूहे कहाँ से आ रहे हैं, उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं जैसे कि चूहे वगैरह, छिपकली वगैरह, इससे भी आपके बर्ड्स परेशान होते हैं, तो वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं। या अगर मौसम चेंज हो रहा है तब भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जगह चेंज करने से भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर जगह चेंज करने की वजह से स्ट्रेस में आए हैं, या वैक्सीन की वजह से स्ट्रेस में आए हैं, या मौसमी हालात की वजह से हैं, तो फ्रेंड्स उसका तो बेहतरीन हल होता है विटामिन सी का इस्तेमाल करें, या कोई ऐसा मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें जिसके विटामिन सी हो। जैसे कि ये देखें वाइटा 7 है, इसके अंदर फ्रेंड्स विटामिन सी इसमें होता है, और विटामिन ई भी होता है। सी स्ट्रेस से बचाता है आपके बर्ड्स को, और ई जो है ये नए बाल लाने में हेल्प करता है, नए फैदर लाने में हेल्प करता है। या अगर आप ये नहीं कर सकते, कोई भी मल्टीविटामिन ऐसा इस्तेमाल कर लें, या सिर्फ विटामिन सी का इस्तेमाल करें, वो भी आपके बर्ड्स को स्ट्रेस से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर वजह स्ट्रेस की बिल्लियों के घबराने की वजह है, या चूहों या प्रीडेटर्स की आने की वजह है, तो उसको आप दूर करें इस चीज़ को। तो नंबर 3 की बात करें, पैरासाइट। फ्रेंड मैंने देखा है कि लोगों के अक्सर केजेस जो होते हैं इंतहा के गंदे होते हैं, ट्रे जो होती है बिट्ठों से भरी होती है, स्टिक्स भी भरी होती हैं बिट्ठों से, पानी का बर्तन, दाने का बर्तन शदीद गंदा होता है, सफाई नहीं करते उसकी। और या जहाँ परिंदे रखे होते हैं वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, कीड़े चूंटियाँ होती हैं। देखिए आप, मैंने डीडी हर जगह खिंडाई हुई है, फैलाई हुई है, जिससे नहीं आती चूंटियाँ कीड़े।
और सफाई मेरी हफ्ते में एक बार लाजमी होती है। ये भी कम है, सफाई कल की थी फिर बिठे कर दी है, लेकिन बेहतर है हालात, लेकिन डीडी हर जगह फैली हुई है। तो इससे ये होता है कि आप जो कीड़े मकोड़े या माइट्स या चूहे उनके जिस्म में पैदा नहीं होती। सफाई रखेंगे और अगर पैदा हो जाए जिस्म पे, या आप लोग हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कम से कम ऐसा स्प्रे यूज़ करें जो माइट्स को जिस्म से मारता हो, सर हटा के बाकी जिस्म में स्प्रे करेंगे। इससे भी आपके बर्ड्स माइट्स का शिकार नहीं होंगे, पैरासाइट का शिकार नहीं होंगे। और क्लीनिनेस भी, सफाई का ध्यान रखेंगे तो भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, आपके बर्ड्स को माइट्स पैरासाइट से अटैक नहीं होगा, तो फिर आपके फर्दर बर्ड्स के फीदर्स नहीं गिरेंगे। चौथी बात की जाए डिजीज़, अगर आपका फ्रेंड बर्ड जो है हेल्दी है, किसी बीमारी का शिकार नहीं है, या अगर किसी ऐसी बीमारी का शिकार है जो बहुत अच्छे से उसको लगी हुई है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन करें, बीमारी से उसको रिकवर करें, उसकी ताकत बहाल करें। उनकी कमज़ोरी में भी आपका बर्ड फैदर्स गिराएगा। तो जब ट्रीटमेंट उसकी ठीक हो जाएगी, एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीटमेंट करना है वो करें, एंटी फंगल मेडिसन का मसला है तो वो यूज़ करें, बीमारी के लिहाज से उसका ट्रीटमेंट करें, तो भी ट्रीटमेंट होने के बाद हेल्दी रहेगा, तो भी उसके बाल जिस्म के नहीं गिरेंगे, फैदर्स नहीं गिरेंगे। नंबर 5 की बात की जाए एलर्जी। अब एलर्जी की वजूहत मैंने बताया आपको, कोई भी हो सकती है, दाने की हो सकती है, माहौल की हो सकती है, या गंदे की जिसकी हो सकती है, या मौसम हालात हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखें, दूर करें, और साथ साथ कोई अच्छा एंटी एलर्जिक मेडिसिन जैसे कि रिजिक सिरप होता है एक, वो एंटी एलर्जिक सिरप होता है, वो आप इनको दें, या आइनेक्स सिरप दें 1 cc 1 लीटर पानी मिला के, तो इससे भी देखिए एलर्जी दूर हो जाएगी और फैदर नहीं गिरेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिया क्या वजह हो सकती है बाल गिरने की, फैदर गिरने की बर्ड्स में, और क्या इनके ट्रीटमेंट है, मैंने डिटेल में आपको बताए हैं, और उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको देता हूँ बेसिक सी, जैसे कि आपने जो केजीज़ हैं उनको सफाई रखें, केजीज़ की माहौल साफ रखें जहाँ पर रखे हुए हैं, बैलेंस डाइट दें, न्यूट्रिशन उनका बैलेंस हो वो डाइट दें, तो और नंबर 3 पे सेफ़ एनवायरनमेंट दें जहाँ पे बर्ड अपने आप को सेफ फील करें। तो इन 3 चीज़ों से भी आपके बर्ड्स अपने आप को हेल्दी रखेंगे और अपने फैदर्स नहीं गिराएंगे। तो वीडियो लंबी काफ़ी हो गई है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि भी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में, और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।